Write down the problem. A box contains 90 discs which are numbered तो अच्छा है ना, वापस से रिवाइज होगा. Which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears फर्स्ट हुआ ये 2 डिजिट नंबर, सेकंड है ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और थर्ड नंबर होगा ए नंबर डिविजिबल बाय 5. और चौथा नंबर लिखो ए प्राइम नंबर. इतने चीजों का आपको इसमें एक 1 से 90 तक नंबर्स दिए हैं, तो इसमें आपको इतनी चीजों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो बॉक्स के अंदर में जो नंबर है 90 डिस्क है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से 90 तक नंबर से. अगर बॉक्स में से हम एक भी नंबर अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जिसकी वजह से वो बियर करेगा? नंबर ए नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड प्राइम नंबर. सो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे भाई? 1 से 90 नंबर है तो टोटल आउटकम्स होंगे आपके 90. अब यहाँ पे पूछा है 2 डिजिट नंबर. देखो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? टेन से लेके 90 तक में. 10 से लेके 90 तक में जो 2 डिजिट नंबर होते हैं ये 1 से लेके 9 तक आपके यूनिट डिजिट हो गया, 1 डिजिट हो गया, और 10 से 90 हो गया. तो ये टोटल नंबर्स कितने होंगे? काउंट कर सकते हैं भाई. आप लोग ऐसे काउंट करने बैठोगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 करके पूरा 90 तक काउंट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा. इसीलिए इसके लिए एक टेक्निक बताता हूँ. इसमें से एक टेक्निक बता रहा हूँ, देखो क्या कैसे निकालोगे. नाइन्टी में से 10 माइनस कर दो और उसमें +1 कर दो. सो अभी 90 माइनस 10 इज 80 + 1 टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 81. आ गई बात समझ में क्या करना है? अगर कोई भी दो नंबर के बीच में हमें कितने नंबर से फाइंड आउट करने होते हैं तो उसमें से उसको माइनस करके +1 कर दो. अभी जैसे यहाँ पे देख लो, एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ. 123 है और यहाँ पे मान लो 138 है.
128 से 138 तक कितने नंबर्स हो रहे हैं हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे आप उंगली से गिनने की जरूरत नहीं है, ये तो छोटे नंबर है तो आप उंगली से भी गिन लोगे, बट 123 से 138 अगर फाइंड आउट करना है कितने नंबर्स है, तो इसका क्या टेक्निक है, 138 में से 123 माइनस करो, प्लस 1 कर दो, तो कितना हो गया, 8 माइनस 3 इज 5, 3 माइनस 2 15 प्लस 1 इज, तो 123 से 138 तक आप काउंट करोगे तो कितने नंबर्स होंगे, 16 होंगे। थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 802 से अगर कोई बोलेगा कि भाई 915 तक आपको काउंट करना है कि भाई 802 से 915 तक कितने नंबर्स हो रहे हैं, तो क्या टेक्निक बताया कि 915 में से 802 को माइनस करो और प्लस 1 कर दीजिए, so 5 minus 2 is 3, 1 minus 0 is 1, 9 minus 113 plus 1 is 114 हो गया। ठीक है, तो ये टेक्निक को यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। सो अभी हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स 81 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 81 अपॉन 90। 9 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, 9 के टेबल से 9 9 जा 81 और ये हो जाएगा 9/10। तो फर्स्ट आपको मिल गया 9/10। ठीक है, पहली चीज क्लियर कर दी। दूसरे पे आइए, सेकंड आपको बोला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको 1 से स्टार्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर होते कौन से हैं जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जिसको 2 को स्क्वायर करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर मिलता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन हुए, 1 1 जा 1 तो 1 आ सकता है, 2 2 जा 4 4 होगा परफेक्ट स्क्वायर, 3 3 जा 9 9 होगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। 100 आपका 90 से ज्यादा हो गया। तो अभी ये परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो परफेक्ट स्क्वायर इज 9। आ गई बात समझ में परफेक्ट स्क्वायर की। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपको हो जाएगा नाइन अपॉन टोटल नंबर्स 90। इसको रिड्यूस करिए तो ये हो जाएगा 1/, सो परफेक्ट स्क्वायर इज 1/10। अभी बेटा थर्ड पे आइए। थर्ड में क्या था, ये नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब जो 5 के टेबल पे आएंगे। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 5 आप या तो काउंट करके लिख दीजिए या तो यहाँ पे आप पहले मेंशन करिए पॉसिबल आउटकम्स। कि 5 में आपको कौन कौन मिल रहे हैं। तो 5 में आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 10 मिलेगा, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 and last is 90। अब नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने हो गए, काउंट किया, 18 हो गए, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90। सो you will get a 18 numbers which are divisible by 5। so यहाँ पे probability of divisible by 5 is divisible by 5 is 18 अपॉन 90। 18 अपॉन 90 को हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो 1/,
5 मिला 1/5। इसके बाद आपको बोला है कि प्राइम नंबर्स, है ना। अब प्राइम नंबर्स की पूरी लिस्ट आपको 100 तक तो प्राइम नंबर्स याद होना ही चाहिए एटलीस्ट, इसीलिए अभी हम यहाँ पे लिस्ट में भी आपको प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 लिख दे रहे हैं। तो आप क्या अपने नोट्स में लिखिए, और ये आपको हमेशा आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए, और आपको याद होना चाहिए कि 1 से 100 तक कौन से प्राइम नंबर आप ले सकते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं नहीं है। तो भाई प्राइम नंबर में 1 तो आता नहीं है, हमें 2 से ही स्टार्ट करना है। तो पहले 2, देन 3, 4 होगा नहीं, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं हो सकता प्राइम नंबर। 13 के 2 ही फैक्टर्स है, 13 और 1। 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, देन 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। कोई गलत हो तो मुझे बताना जल्दी से, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। 30 नहीं होगा, 31 होगा, होगा। 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37। 37 के बाद 38 नहीं हो सकता, 39 पॉसिबल नहीं है, 40 नहीं है, 41, 41 है, 42 नहीं है, 43 है, 43, 44 नहीं हो सकता, 45 नहीं हो सकता, 46 नहीं हो सकता, 47, 47 लिखिए। 48 नहीं हो सकता, 49 नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, 51 भी किसी के टेबल में आता है ना भाई, 17 3 51 होता है, 51 इज डिविजिबल बाय 3। 52 नहीं होगा, 53 होगा, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57, 57 होगा क्या? 57, 50, 57 किसके टेबल में आता है? 19 3 57, 3 से डिविजिबल है। 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 59 होगा, 59 होगा, 59 is prime number. Then 60, no, 61, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 होगा, 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, 71, 72 नहीं, 73 नहीं, 73 होगा, 73 पॉसिबल है, 77 is divisible by 7, 78 नहीं, 79 होगा, 79, 80 नहीं, 81 नहीं, 82 नहीं, 83, 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87 भी नहीं, 87 भी 3 से डिविजिबल है। 87 3 से डिवाइड होगा तो कितना आता है जल्दी बताओ? 87 किसके टेबल में आता है? 20, 29, 29 3 जा 81, 87, ठीक है ना। 89 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 91, 89 तो डिविजिबल प्राइम नंबर नहीं हुआ ना, कॉम्पोजिट होगा 89। हाँ हाँ सॉरी 89 होगा, 89, 87 नहीं होगा, 89, ठीक है, ओके। 89 इज ए प्राइम। देन 90, 91, 91 13 से डिवाइड होता है ना, 13 7 जा 91, 13 के टेबल में आता है बच्चे? हाँ, फिर 92, 93, 94, 95, 96, 97 होगा, 98 नहीं, 99 नहीं। इतने टोटल प्राइम नंबर है 1 से 100 में। काउंट किए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है ना। तो ये याद रखना है। कोई 1 से 100 के अंदर में कोई पूछेगा प्राइम नंबर्स कितने हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100? 25, ठीक है। लेकिन हमें जो प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने थे दैट शुड बी बिटवीन 1 एंड
90, तो इसमें से 25 में ये 97 वाले को कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा प्राइम नंबर्स 24। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स एक बार अपनी कॉपी में जरूर रखिएगा, नोट्स में होना चाहिए, जिससे आपको क्या प्रोबेबिलिटी में कभी भी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप अटेम्प्ट इजीली कर सके, दिमाग में होने चाहिए अभी प्राइम नंबर कौन से हैं। तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 टू 90, 1 टू 90 भी नहीं था, फ्रॉम 1 टू 90 है। तो यहाँ हो गया 24, 24 बाय रिड्यूस करिए 24 बाय 90 को, 4 के टेबल से रिड्यूस करो। फोर बाय, हाँ बोलो जल्दी बोलो कितना होगा। 3 8 सा, हाँ 2 के टेबल से किया तो 12 और 45 बस, और रिड्यूस होगा 3 के टेबल से होगा, 3 के, वेरी गुड, 4/15। ठीक है बेटा, समझ में आया प्राइम नंबर्स वाले क्वेश्चंस? गुड। चलो देखो अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट, इसी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट से आपको देता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting prime numbers from 1 to 50 and getting composite numbers from 1 to 50। 1 to 50 के प्राइम नंबर्स भी ढूंढने हैं और 1 to 50 के कॉम्पोजिट नंबर्स भी ढूंढने हैं। भाई प्राइम नंबर्स का अगर आपको मिल गया तो बाकी के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, कॉम्पोजिट हो जाएंगे। प्रॉब्लम किया नोट? तो यहाँ पे हमारे टोटल आउटकम्स फ्रॉम 1 to 50 लिखा है तो 50 हो जाएगा बेटा टोटल आउटकम्स। टोटल नंबर्स आपके पास 50। अभी देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को नोट में भी करवाया, आप 1 से 50 तक में प्राइम नंबर्स काउंट, स्क्रीन से ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहे हैं। सो प्राइम नंबर्स 15 हो गए, तो अभी कॉम्पोजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे? 50 में से 15 माइनस कर दोगे, फिफ्टी माइनस 55 किया तो कितना मिला?
35। ठीक है, सो अभी लिखोगे नेक्स्ट स्टेप पे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, फिफ्टीन अपॉन 50। इसको रिड्यूस करिए, 5 के टेबल से हो जाएगा 3/10। और इसी तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर निकालना है तो आप 1 में से भी माइनस कर सकते हो। तो जो इवेंट है प्राइम नंबर अगर है तो बाकी के जो नंबर्स होंगे कॉम्पोजिट होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। दैट्स व्हाई इट शुड बी 1 माइनस 3/10 भी कर सकते हो, तो 10 माइनस 3 ओरली हो जाएगा। ये देखो 1 माइनस 3/10, तो 10 माइनस 3 शुड बी 7/10। आ रही है की बात नहीं समझ में? तो इसको आप इसको 35/50 करके भी लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर लिख दोगे तो वहां से आपको कॉम्पोजिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप कैंसिल करोगे 5 के टेबल से, 5 7 जाए और 7/10 हो गया। और 7/10 और 3/10 दोनों मिलके टोटल जो प्रोबेबिलिटी हो रही है मतलब सर्टेन इवेंट है, दैट इज 1। तो अभी प्राइम नंबर्स क्लियर हो गए, कॉम्पोजिट नंबर्स आपको क्लियर हो गए। हाँ, अब जो कमिंग है